रूट नंबर 13 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसे ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। दोस्तों, आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो आपका प्यार, सब्सक्राइब और लाइक के ज़रिए दें। आप सबका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम ख़त्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाज़ार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वह पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देख के उन्हें लगा आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। नाना जी तेज़ रफ्तार के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह ज़रूर किसी मज़दूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वे यहाँ अकेली क्या कर रही है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ नहीं बोली। कुछ जवाब ना पाते हुए नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने को तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसका सिर घूंघट से ढका हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। घर पर सब नाना जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, सब भागकर गाड़ी के पास इकट्ठे हो गए। घर के सभी सदस्यों ने उस महिला के बारे में पूछा तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यही बना देगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगा। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। जब मेरी माँ रसोई में गई तब उन्होंने देखा कि सारा सामान रखा हुआ था। मेरी माँ ने उस औरत से कहा हम सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। 20 मिनट बाद जब मेरी माँ रसोई में पहुँची तो उन्होंने देखा अभी वह थैले से मछलियाँ निकाल ही रही थी। यह देखकर मेरी माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला अभी तक तुमने खाना बनाना भी शुरू नहीं किया, खाना कब बनेगा, हम कब खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने उस महिला से कहा अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। माँ को लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई घर में चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर वहीं जम गए थे, उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लेब पे बैठ के कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं,
कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए और माँ पर हमला ना कर दे। माँ ने एक थाल उठाई और चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी और कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। कोयले की जलन और आग देखकर वह घर से बाहर की ओर भाग खड़ी हुई। भागते भागते वह बहुत ज़ोर से अजीब डरावनी आवाज़ में चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया था। वह डायन भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे। अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को नहीं भगाया होता तो ना जाने उस रात क्या हो जाता।